आप सही कह रहे हैं कि हमारा नुकसान होता है इलेक्शन के मौके पर, आप सही कह रहे हैं कि इंतखाब के मौके पर हमारा वोट बढ़ जाते, आप अपनी बातों में सही हैं, लेकिन आपने हमें उसका कोई हल तो बताया ही नहीं कि हम करें तो क्या करें, हम जाएं तो कहां जाएं। उसका आप तो अपनी सुना कर चले गए, लेकिन कोई हल तो बताइए, कोई रास्ता तो बताइए, हम जाएं तो कहां जाएं। मुझे ये तो बता दो कि हर डिपार्टमेंट के अंदर मुसलमानों को बराबर का हक हमें कौन देगा। हमें ये बता दो कि बिहार में कितने % मुसलमान डीएम हैं। हमें ये बता दो कि कितने मुसलमानों को सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। हमें आप ये बता दीजिए कि कितने आईपीएस और आईएएस मुसलमान हैं। ये बताइए हमें। ये हम हक मांगे तो किससे मांगे, ये हम जाएं तो कहां जाएं, इसका तो हमें कोई रास्ता बताओ। हमारी हिस्सेदारी बराबर की, हम तुमसे बहुत कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, वो हम कहां जाएं। कांग्रेस वो भी हमें छल चुकी है, ठग चुकी है। बीजेपी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। सारी पार्टियां, अरे मुझे ये तो बताओ कि हमें कहां शरण मिलनी चाहिए, हमें कहां हिफाजत मिलनी चाहिए। हम अपने ज़मीरों को मारकर, बहुत ही हिम्मत करके हम आपको वोट दिए देते हैं, आपकी बातों में हम आ जाते हैं, आपको हम तस्लीम कर लेते हैं। चलिए, मुसलमान बीजेपी को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा महसूस करके उससे अपने आप को बचाकर आपको चुन लेता है, लेकिन हमें इस बात की गारंटी तो दीजिए, इस बात की हमें जमानत तो दीजिए कि आपका सरबराह कल बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेगा, कल उसके साथ वो हाथ नहीं मिलाएगा। मुझे कम से कम इस बात का तो आश्वासन दीजिए, हमें बराबर के हक मिलेंगे। मसला तो वही है कि हम जाएं तो कहां जाएं, हम करें तो क्या करें। ठीक है, इसको मत दो, ठीक है इसने नुकसान किया, ठीक है उसने बहुत ज्यादा नुकसान हमें पहुंचाया, ठीक है उसने हमारे वोटों का बंटवारा किया, ठीक है वो फला पार्टी है, वो ए है, वो बी है, सब हम तुम्हारी बातों से मुत्तफिक हैं, लेकिन मुझे ये बताओ कि हमारी वो ए पार्टी कभी बी पार्टी से मिलेगी तो नहीं। मुझे ये बताओ कि हमारा वोट पाने के बाद कल हमारे साथ धोखाधड़ी तो नहीं होगी। मुझे इस बात की तो गारंटी दो कि कल हम बी टीम से कटकर ए टीम को वोट दे दें और ए टीम कल बी टीम से तो नहीं मिल जाएगी। मुझे इस बात का आश्वासन कौन देगा, मुझे इस बात का यकीन कौन दिलाएगा। ये मुसलमान बेचारे जाएं तो कहां जाएं, उन पर भी ताली बज रही थी, मेरी बात पे भी ताली बज रही है। ये बेचारे परेशान हैं कि करें तो क्या करें। मेरे भाइयों, इसीलिए मैंने कहा कि मैं तुम्हारे मामले में इंटरफियर नहीं कर रहा हूं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। आइए, बहुत सी बातें सुनी, हर चाहूं तो एक एक आदमी की बात को उठाकर एक एक घंटा बोला जा सकता है, लेकिन नहीं मेरे भाइयों, इस वक्त अक्ल शऊर से काम लेने की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। इस्लाम ने दानिशमंदी का हुक्म दिया है, इस्लाम ने अक्लमंदी का हुक्म दिया है, इस्लाम ने हिकमत का भी हुक्म दिया है। हमें हिकमत से काम लेना है, हमें होशियारी से काम लेना है, हमें दुश्मनों की पॉलिसी को समझना है। और आप भी समझदार हैं, अब दूध पीते बच्चे नहीं रह गए हैं, आप भी समझदार हैं, आपको अच्छा और बुरा समझना होगा। और जो भी आपके बीच में आए, आप उनसे आश्वासन लीजिए कि हम आपको वोट देना तो चाहते दे देंगे, लेकिन आप इस बात की गारंटी दो कि आपका रहबर और रहनुमा और सरबराह और आपका सबसे चीफ लीडर कल दूसरे से हाथ नहीं मिलाएगा, जिसके हम पूरे तौर पर दुश्मन हैं, जिसके हम मुखालिफ हैं, जो हमारी गर्दनों को कटवाता है, जो हमको हिंदुस्तान का नागरिक नहीं समझता है, हमारे खिलाफ एनआरसी CAA का बिल लाता है। आप उसके साथ तो नहीं जाएंगे। आपको ये पूछने का पूरा अधिकार है, आप जमहूरी मुल्क में रहते हैं, आप सेकुलर मुल्क में रहते हैं, आपको ये सवाल करने का पूरा हक है, उस नेता से भी पूछने का पूरा हक है। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए ये बात याद रखिएगा, लेकिन अक्लमंदी और दानिशमंदी का पहलू अब आप नहीं छोड़ेंगे। हिकमत बहुत अच्छी चीज़ है, हिकमत को अपनाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिकमत
मुसलमान की खोई हुई अमानत है, चीज़ है, वो जहाँ से मिले उसको ले लेना चाहिए, उसको हासिल कर लेना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिकमत से काम लेने का हुक्म दिया है। मुसलमानों, हमें अक्ल और शऊर से काम लेना है। आइए एक हिकमत का जिक्र करते हैं आपके सामने, और मुझे बताइए कि ये कैसी हिकमत है, ये कैसी हिकमत है। अभी हमने एक मिसाल दी है, चाकू भी आपका, छुरी भी आपकी, गिलास भी आपका, जग भी आपका, टेबल भी आपकी, बुक भी आपकी, सोना भी आपका, लेकिन जितनी हिफाजत आप सोने की करेंगे इतनी चीज़ों की नहीं। इस्लाम हमारे लिए एक नेमत है, हम इस्लाम की जितनी हिफाजत करेंगे उतनी हिफाजत हम दूसरी चीज़ों की नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन आइए हिकमत से काम लेते हुए एक और मिसाल मैं आपके सामने पेश करता हूँ। जरजीत साहब के हाथ में कीमती घड़ी है नहीं, छीनना नहीं हमसे, एक मिसाल दे रहा हूँ, हमारी तो बैटरी वाली है। मान लीजिए कीमती घड़ी है और रास्ते में हमें चोरों ने पकड़ लिया और डकैतों ने पकड़ लिया। घड़ी उतार, और मैंने देखा 25,000 की 50,000 की घड़ी है। नहीं साहब नहीं, उन्होंने छुरी निकाली। घड़ी दे रहा है या नहीं दे रहा है, गौर से सुनिएगा, मिसाल समझ गए तो सब समझ जाओगे। छुरी दे, वो घड़ी दे, नहीं दे रहा हूँ। अरे साहब नहीं, बड़ी कीमती घड़ी है, घड़ी दे रहा है या हाथ काट दूं। उन्होंने मेरे कलाई पर अपनी छुरी रख दी, 4-5 ने मुझे जकड़ लिया। अब मैं समझ गया हूं घड़ी देने में ही भलाई है, अगर घड़ी नहीं दी तो ये मेरा हाथ काट डालेंगे। हाथ भी मेरा है, घड़ी भी मेरी है। देख रहे हैं आप, घड़ी भी कीमती है 25-30 हजार की, और हाथ भी कीमती है। अगर हाथ कट गया तो पेशाब और पैखाने तक के लाले पड़ जाएंगे, रोजी रोटी के कमाने के लाले पड़ जाएंगे। अब हम देख रहे हैं कि चारों तरफ से हम घिर चुके हैं, या अल्लाह क्या करें, घड़ी भी कीमती, हाथ भी कीमती, लेकिन यहां कुर्बानी देने की जरूरत पेश आ रही है। कुर्बानी देने की जरूरत पेश आ रही है। अब हम किसकी दें, घड़ी की दें या हाथ की दें? अक्लमंदी और दानिशमंदी क्या है, हिकमत क्या कहती है? अक्लमंदी और दानिशमंदी से आपको काम लेना है, यहाँ जज्बात से काम नहीं लेना है। मुसलमान चुनाव के मौके पर बड़ा जज्बाती हो जाता है, सोडा वाटर की बोतल हो जाता है, हिलाओ खोलो एकदम खोलती है गिर जाती है। पेप्सी देखा है, ये पेप्सी मान लीजिए, ये आपने खरीदी, हाँ हिलाओ खोला ढक्कन जो उसका, तो एकदम उफरी और निकल गई। अब बचा क्या, खाक। अब क्या पियोगे, आधी से ज्यादा तो निकल चुकी है। यही मुसलमान का हाल है, जज्बात में आया और बाद में पता चला कि यह दोनों मुसलमान हार गए, तीसरा निकल गया। अब क्या कर लोगे, बोतल तो खाली हो चुकी है, थम्स अप और पेप्सी की बोतल तो खाली हो चुकी है, आपने हिला दिया। अब बाद में अफसोस कर रहे हैं, बहुत बुरा हुआ, काश इसको वोट ना दिया होता तो बहुत अच्छा होता, काश हमारे वोट कटे ना होते तो अच्छा होता। यह सूरत हाल है आज हमारी। बाद में अकल आती है, बाद में, जैसे चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, पुलिस बाद में पहुंचती है, हमें अकल बाद में आती है। हमें क्या करना है, यहां घड़ी को अगर बचाने लगे हम तो घड़ी भी जाएगी और हाथ भी जाएगा। अरे जब वो हाथ ही काट लेगा तो घड़ी भी जाएगी और हाथ भी जाएगा। यहां जज्बात से काम की जरूरत नहीं है, यहां अकल से काम की जरूरत है। और अक्ल ये कहती है जरजीस, घड़ी दे दे, हाथ बचा ले, हाथ सलामत रहेंगे, मेहनत करेगा, मजदूरी करेगा तो फिर घड़ी कमा लेगा, फिर घड़ी हासिल कर लेगा, फिर घड़ी खरीद लेगा। जरजीस साहब ने अपनी अकल से काम लिया और घड़ी दे दी। उन लोगों ने जरजीस साहब को छोड़ दिया क्योंकि उनको घड़ी चाहिए थी। 2-4 दिन अफसोस जरूर होगा कि घड़ी चली गई, लेकिन इस बात की खुशी होगी कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरा हाथ तो सलामत रह गया है। हाथ पैर सलामत, मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, मैं दूसरी फिर मेहनत करके घड़ी हासिल कर लूंगा। जंगल में कुछ लोग मिले हैं, वही चोर हैं, वही डाकू हैं,
यहाँ आपसे कह रहे हैं इसी हाथ से तूने थप्पड़ मारा था ना, चलिए हाथ कटवाओ अपना। नहीं साहब, हाथ कैसे काटोगे, हाथ कट जाएगा तो मैं लाचार। उन्होंने छुरी निकाल ली, पिस्टल तुम्हारी कमपट्टी पे रख दी, हाथ इंसानियत से कटवा लो, नहीं तो अभी शूट कर दूंगा, बॉडी यहीं पड़ी होगी, अभी मर जाओगे, यहीं पर तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी, मर्डर कर दिया जाएगा। यहां अब दो चीजें, या तो हाथ कटवाओ या जान से हाथ धो बैठो। यहां उन लोगों ने दो चीजों में से एक चीज मांगी है। हाथ दे रहे हो नहीं, हाथ कटा लो, अगर हाथ नहीं कटाया तो तुम्हारी जान चली जाएगी, अभी शूट कर दूंगा। यहां हाथ बचाने के चक्कर में हम अगर जज्बात में आ गए तो वो गुस्से में शूट कर देंगे, और जब शूट कर देंगे तो हमारा पता नहीं चलेगा। अब यहाँ अक्लमंदी क्या कहती है, यहाँ दानिशमंदी क्या कहती है, या हिकमत क्या कहती है? यहाँ हिकमत कहती है कि हाथ कटा कर अपनी जान बचा लो। हाथ कट जाएगा, जान सलामत रहेगी, कम से कम अपने बीवी बच्चों का मुंह तो देखते रहोगे, कम से कम अपने बीवी बच्चों के पास तो रहोगे, कम से कम तुम्हारी बीवी अपने हाथ से तुम्हें खाना तो खिला देगी, कम से कम तुम अपने बच्चों को प्यार तो दे सकोगे। यहाँ अक्लमंदी ये कहती है हाथ भी प्यारा, जान भी प्यारी, लेकिन कुर्बानी देने की जरूरत पेश आ रही है, तो तुम हाथ दे दो और जान बचा लो। हाथ देकर जान बचाने की कुर्बानी, हाथ दे दो जान बचा लो, ये कुर्बानी दे दोगे तो यही हिकमत है, यही दानिशमंदी है। मेरे भाइयों, आपको भी इंतखाब के मौके पर और इलेक्शन के मौके पर यही हिकमत देखना है, यही दानिशमंदी देखना है। जर्जी साहब, हल तो आप भी नहीं बता रहे हो, हल मेरे पास भी नहीं है, इसलिए कि कोई हमारा है ही नहीं। हम भरोसा करें तो किस पे करें, हमारा कोई है ही नहीं। बस आपको ये देखना है नुकसान किस में कम है और ज्यादा नुकसान किस में है। ये याद रखिए, आपका अपना कोई नहीं है, चाहे कितने लोग दावे करें, चाहे वो दीनी स्टेज पर ही दावे क्यों ना हो रहे हों, चाहे वो इस्लामिक स्टेज पर ही दावे क्यों ना हो रहे हों, चाहे वो हमारे दावे करने वाले मुसलमान ही क्यों ना हो, लेकिन ये याद रखिएगा कि आपका अपना कोई नहीं है। ये फैक्ट है, ये सच्चाई है, आपका अपना कोई नहीं है। बस आपको ये देखना है कि इसमें कम नुकसानदेह कौन है, सबसे कम नुकसान किससे है। जो सबसे कम नुकसानदेह हो उसी से हाथ मिलाना पड़ेगा, क्योंकि बड़े नुकसान से अपने आप को हम बचाएं। जैसे जान जाना बड़ा नुकसान है, हाथ जाना छोटा नुकसान है, हाथ कटा दो जान बचा लो। घड़ी जाना छोटा नुकसान है, हाथ का जाना बड़ा नुकसान है, तो घड़ी देकर हाथ बचा लो। ये अक्लमंदी और दानिशमंदी है। मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल इस वक्त यही कंडीशन है आपकी। मुसलमानों, आए सीमांचल के रहने वालों, आए किशनगंज के इलाके के रहने वालों, आपके सामने मुख्तलिफ पार्टियां आएंगी। 2024 आपके सामने करीब है। हकीकत यह है कि आपके सामने बड़े बड़े मन लुभावने वादे किए जाएंगे। मैं आपको सच्चाई की तरफ लेके चलना चाहता हूं कि अक्लमंदी और दानिशमंदी का काम आपका होना चाहिए। या आपको सोचना चाहिए कि इस वक्त आप उस कंडीशन में हैं कि आपकी बीवी की डिलीवरी हो रही है, उसको बच्चा पैदा हो रहा है, वो दर्द ज़े में मुब्तला है, लेकिन डॉक्टर ने ये कह दिया है कि हम आपके बच्चे में या आपकी बीवी में से किसी एक को बचा सकते हैं। आप जल्दी से फैसला कीजिए कि बीवी को बचाया जाए या बच्चे को बचाया जाए। बच्चे का जाना भी नुकसानदेह, बीवी को बचाना भी जरूरी। हम चाहते हैं कि बच्चा भी बच जाए लेकिन और बीवी भी बच जाए, लेकिन डॉक्टर ने कहा टाइम कम है, 10 मिनट के अंदर फैसला करो कि बच्चे को बचाया जाए या फिर माँ को, उसकी माँ को बचाया जाए,
यहाँ हम इसी कंडीशन के अंदर हैं। एक तरफ ज्यादा नुकसानदेह लोग हैं, एक तरफ कम नुकसानदेह लोग हैं। मेरे भाइयों, ऐसे मौके पर हमें फैसला करना है कि बच्चा जा रहा है तो जाने दिया जाए। बच्चे की माँ को बचाना जरूरी है। अगर बच्चे की माँ बच गई तो बच्चे और भी बाद में आ जाएंगे। जब माँ रहेगी तो बच्चे और भी पैदा हो जाएंगे, लेकिन अगर माँ ही नहीं रही तो बच्चे फिर कैसे होंगे? लिहाजा माँ और बच्चे में से जब किसी एक को बचाने की नौबत आ रही है तो माँ को बचा लिया जाए, और बच्चा जा रहा है तो जाने दिया जाए। मुसलमानों, सीमांचल के रहने वालों, किशनगंज की सरजमीन से कदम पर कदम रखने वालों, याद रखना तुम्हारा ज्यादा नुकसान किसमें और कम नुकसान किसमें है हमसे बेहतर तुम अच्छी तरीके से जानते हो। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाले चुनाव में भुगता है। हमने देखा है 1,000 और 500 वोटों से हम सीटें हारे हैं। जिसका जिम्मेदार कौन है ये सब हमें मालूम है, सब हम जानते हैं। न ये दिन आज हमें देखना पड़ते, न हमारे वोट करते, न आज हमारे खूनों से इस तरीके से होलियां खेली जाती कि जिसका चाहा आपने मर्डर कर दिया और जिसका चाह इनकाउंटर कर दिया, जिसका चाह घर बुलडोजर से जला दिया और चढ़ा दिया उसके घर के ऊपर बुलडोजर। मेरे भाइयों, आज ऐसे दिन हमें नहीं देखना पड़ते। अगर ये यूपी के अंदर हम मुसलमानों के साथ, एक तबके के साथ अगर ये सब कुछ हो रहा है तो इस हालत के जिम्मेदार भी हम खुद हैं। मुसलमान इस हालत के जिम्मेदार हैं। हम खुद मुसलमान होकर अपनी इस हालत के जिम्मेदार हैं। मुसलमान अक्ल से काम नहीं ले पाता उस मौके पर। आप देख रहे हैं ना, व्यापारी परेशान, मजदूर परेशान, लेबर परेशान, महंगाई इतनी, आप सब देख रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया पे आप देखिए कसीदे अब भी गाए जा रहे हैं, और ऐसे ऐसे अंधभक्त मिलेंगे जो कहते हैं टमाटर 1,000 रुपए किलो हो जाए तब भी खरीद लेंगे। कोई कहता है कि पेट्रोल 2,000 रुपए किलो हो जाए तब भी खरीद लेंगे। ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं। यानी इतना सब कुछ होने के बावजूद इत्तेफाक देखिए, इत्तेहाद देखिए, लेकिन हम मुसलमान ऐसे हैं कि हमारे पास अक्ल नाम की चीज नहीं है। जज्बात में आकर हम बहते चले जा रहे हैं। मुसलमानों, हमें जज्बात से नहीं अक्ल व शऊर से काम लेना है, अक्ल व शऊर से। इस्लाम कुर्बानी मांगता